बात करने जा रहे हैं नौवीं की मैथ है, उसका चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। उसमें वो कह रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। वो कह रहा है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, उनका जब आप सम लेते हो, जब उन तीनों को जमा करते हो कंसेक्टिव इंटीजर्स को, तो उसका नतीजा क्या आता है 42। उनको सम करने के बाद आपको कौन सा नंबर हासिल होगा 42। वो कह रहा है कि वही 3 इंटीजर्स, वही 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स फाइंड आउट करो कि जिसको आपने जमा करके 42 आंसर निकाला है। ठीक है, बस ये है। अब सबसे पहले बात तो ये है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। हम पीछे पढ़कर आए हुए हैं 1.1 में इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं z से, और z के अंदर 0 से शुरू होता है। ये z का जोन सा, ये इंटीजर्स जोन से है ना, इनको हम शो करते हैं z से। और z इक्वल किसके होता है 0, इसमें +1 भी होता है और -1 भी होता है। इसी तरीके से +2 भी होता है और -2 भी होता है। इसी तरीके से +3 भी होता है और -3 भी होता है। और इसी तरीके से ये चलता रहता है, +-4 +-5 +-6 +-7 +-8 लगातार, सो ऑन। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इन सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसेक्टिव इंटीजर्स, ये क्या बोला है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, ये देखें फॉर एग्जांपल ये 1 आ रहा है, इसके बाद 2 आ रहा है, इसके बाद 3 आ रहा है। ठीक है, ये एक दूसरे के बाद सेम आ रहे हैं, यानी कि जैसे चलने चाहिए ना नंबर आम रूटीन में, वैसे ही चल रहे हैं 1 2 3। ठीक है, समझ आ गई। तो इससे हम कहते हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स। जो ठीक है, इसको हम कहते हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स। कंसेक्टिव इंटीजर ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो लगातार मुसलसल चल रहे होते हैं, और इन इंटीजर्स के दरमियान कोई इंटीजर्स मिस नहीं होता। इनको हम कहते हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल -4 -5 -6, ये भी कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। इनके दरमियान कोई नंबर मिस हो रहा है नहीं ना, कंसेक्टिव आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई। अब आप जान जाओगे। देखिए 4 8 12 क्या कंसेक्टिव हैं? नहीं। 4 के बाद 4 मज़ीद नंबर मिस हैं, 5 6 7 3 नंबर मिस हैं, यानी कि लगातार नहीं आ रहे। ये लगातार नंबर नहीं आ रहे, इनके दरमियान मिस हो रहे हैं नंबर, मिस इंटीजर्स मिस हो रहे हैं, इसलिए हम इसे कंसेक्टिव इंटीजर्स नहीं कह सकते। इसी तरीके से 8 और 12 के दरमियान भी इंटीजर्स मिस होने की वजह से हम 8 और 12 को भी कंसेक्टिव इंटीजर्स नहीं कह सकते। ठीक है, समझ आ गई आपको कंसेक्टिव इंटीजर्स की। वो आपको बात समझ आ गई है कि ऐसे इंटीजर्स जो एक के बाद मुसलसल दूसरा आ जाए और उनके दरमियान कोई भी इंटीजर्स मिस ना हो, उसको हम कहते हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स। ठीक है, अब ये देखें, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। वो कह रहे हैं 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, जब उनका सम लेते हो ना तो जवाब क्या आता 42। अब इन 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स को हम लेट कर लेते हैं। लेट सपोज 3, हम लेट कर लेते हैं, लेट सपोज 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल जो उनसे 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आपने फर्ज कर लेते हैं। ठीक है, कौन से हैं? वो ये हैं
फर्स्ट इंटीजर है, इसी तरीके से सेकंड इंटीजर भी लेट कर लेना है और थर्ड इंटीजर भी लेट कर लेना। ठीक है, अब लेट कैसे करने हैं, देखिए फर्स्ट इंटीजर को आप x लेट करोगे, फॉर एग्जांपल x। इसी तरीके से सेकंड इंटीजर को इसी x में प्लस कर दो 1, ये सेकंड इंटीजर लेट कर लिया। इसी तरीके से थर्ड इंटीजर कैसे लेट करेंगे, इसी x प्लस 1 में मज़ीद प्लस 1 ऐड कर दो तो हमारे पास x प्लस 2, ये सेकंड इंटीजर इस तरीके से लेट करना है। कंसेक्टिव इंटीजर, ये देखें कैसे कंसेक्टिव इंटीजर बनते हैं, ऐसे। ये देखें 1 को 2 कैसे बना सकते हैं, जब आप इसमें प्लस करेंगे 1। इसी तरीके से 2 को 1 कैसे बना सकते हैं, जब इसमें प्लस करेंगे 1। ठीक है, समझ आ गई। ये देखें ना, ये कंसेक्टिव इंटीजर इसे कहते हैं ना, प्लस 1 ऐड करी जाओ और कंसेक्टिव इंटीजर बनाते जाओ। इसी तरीके से ये 3 कैसे बनेगा, 2 + 1 करो तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से ये है, हमने यहाँ पर फर्स्ट इंटीजर लेट कर लिया वो जे x, तो दूसरा इंटीजर कैसे बनेगा, जब हम प्लस 1 ऐड करेंगे, प्लस 1 ऐड कर लिया तो दूसरा इंटीजर बन गया। तो थर्ड इंटीजर कैसे बनेगा, जब हम दूसरे इंटीजर में मज़ीद प्लस 1 ऐड कर देंगे। देखिए दूसरे इंटीजर में हमने मज़ीद प्लस 1 ऐड किया तो थर्ड इंटीजर भी x + 2 बन गया। ठीक है, जो से सवाल के अंदर कंडीशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन क्वेश्चन के अंदर जो सी गिवन कंडीशन दी हुई है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स यानी कि x + 1 और x + 2, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का जब आप सम लेते हैं, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, ये लो जी ऐड कर दिया। इन तीनों को ऐड करने से क्या आता है, 42 आ गया। ठीक है, समझ आ गई। ये हमने सवाल के मुताबिक ये हल किया। अब ये कितनी दफ़ा x आ रहा है, 1 2 3 दफ़ा x आ रहा है तो 3 लिख देंगे और साथ में x, फिर प्लस 1 2 3, 2 और 1 3 हो गए, 3 आ गया, फिर 42 और ये 3 प्लस का 3 उधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा, 42 - 3। अब यहाँ पर 42 में से 3 गए 39। अब x यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये लो 3 × 3 3 × 9 और ये पहला इंटीजर आ गया हमारे पास 13। अब दूसरा इंटीजर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सेकंड इंटीजर की x की वैल्यू के अंदर 13, ये देखिए x हमारे पास 13 आ गया, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 13 आ गया। अब सेकंड इंटीजर कैसे निकालेंगे, ये x के अंदर बस 13 दर्ज कर दो, +1 वैसे का वैसे ही, और ये लो जी 14 आ गया हमारा सेकंड इंटीजर। थर्ड इंटीजर कैसे निकालेंगे, ये देखें x की वैल्यू के थर्ड इंटीजर के अंदर जो सी x की वैल्यू है उसमें 13 दर्ज कर दो और +2 वैसे का वैसे ही, 13 14 15, ये लो जी 15 आ गया। अब इन तीनों इंटीजर्स, अब हमने चेक करना है कि वाकई में इन तीनों इंटीजर्स को जमा करने से 42 आंसर बन रहा है। तो देख लेते हैं, पहला इंटीजर था 13, दूसरा इंटीजर था 14, तीसरा इंटीजर था 15। इन तीनों को जमा करने से 42 आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सा आंसर है वो ठीक है। ठीक है, ओके, समझ आ गई। अगर आपने एक्सरसाइज 1.3 के बाकी पार्ट्स देखने तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। ये है जी, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।